हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चमको जीएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 2023 का पार्ट 2 कराने वाली हूँ। सेट 2 का पार्ट 2 है। इसमें आज हम 26 से 50 तक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप सभी मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज का पहला सवाल है, स्टार्टअप न्यूरालिंक को एफडीए द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बेसिकली एक क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एलन मस्क। हाँ दोस्तों, एलन मस्क ने इस स्टार्टअप को लॉन्च किया है। अगला सवाल है, 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक डैश दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हरि बुधमागर। ये 43 वर्ष के हैं, इनके दोनों पाँव नहीं हैं, इसके बावजूद भी ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, हरि बुधमागर। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन बन गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पटना नगर निगम। जी दोस्तों, हमारा पटना नगर निगम। अगला सवाल है, नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब है दोस्तों, इसके लिए हम तो पहले कथन पढ़ना होगा। तो देखते हैं, आज का पहला कथन है, इसका डिज़ाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा किया गया। इसका डिज़ाइन, नए संसद भवन का डिज़ाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा किया गया है। ये सही है दोस्तों। दूसरा कथन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये भी सही है। इसके 3 मुख्य द्वार को ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार का नाम दिया गया है। ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। ये भी सही है। क्या आपने 75 रुपये का सिक्का देखा दोस्तों? मेरे पास तक तो अभी तक नहीं आई है, मैंने नहीं देखा है, फ़ोटोज़ में ही देखे हैं। तो इसका सही जवाब हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, ये सारे ही कथन सही हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन दोस्तों 28 मई को हुआ है, और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ये 2021 से ही शुरू है। इसमें टोटल खर्च दोस्तों 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं नए संसद भवन के निर्माण कार्य में। आपको पता होगा दोस्तों, हमारे संसद का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा के सदस्यों को 888 सदस्यों को बैठने की जगह बनाई गई है, और राज्यसभा के 384 सदस्य नए संसद भवन में बैठ सकते हैं। इसका टोटल एरिया है दोस्तों 20,886 मीटर स्क्वायर। अगला सवाल है दोस्तों, आईफा अवार्ड्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके लिए हमें ये कथन पढ़ने होंगे। पहला कथन है, ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ये तो सही है दोस्तों। इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया। ये भी सही है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है। तो इसका सही जवाब हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, ये तीनों ही कथन सत्य है। दृश्यम 2 के डायरेक्टर का नाम है दोस्तों अभिषेक पाठक।
कभी कभी डायरेक्टर का भी नाम पूछ देता है, तो इसे याद रखेंगे, या फिर अभिनेता अभिनेत्री का भी नाम पूछता है, बट वो ज़्यादातर नेशनलाइज मूवीज़ जो होती हैं, जो कुछ नेशनल इवेंट पर होती हैं, उन सब से रिलेटेड एसएससी सीजीएल में एक दो बार पूछा गया है। जैसे मंगलयान पर जो मूवी बनी थी उसमें विद्या बालन का नाम पूछा गया था। तो ये सब बातें भी हम ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए है रस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर्स। इनकी पुस्तक है दोस्तों द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, ये सही है। दूसरा है डॉक्टर मनोज कुमार, इनके पुस्तक का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये भी सही है। तीसरा है आदित्य भूषण गट्स एमिड्स ब्लड बाथ द अनुशासन गायकवाड़, सॉरी दोस्तों, द अंशुमान गायकवाड़। आदित्य भूषण गट्स एमिड्स ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आपको बता दें दोस्तों कि ये हमारे रस्किन बॉन्ड काफ़ी फेमस ऑथर हैं, इंग्लिश ऑथर। इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये सारे पॉइंट्स हम याद रखेंगे रस्किन बॉन्ड के। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए है बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति, तो ये सही है। रेसेप तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति, ये भी सही है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हमारे भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, ये सारे ही ऑप्शन सही हैं दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला सवाल है दोस्तों, 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है पाल्मे डिओर एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, पाल्मे डिओर एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रॉन अन हंग, सही है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी याकुशो, ये तीनों ही कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। देखिए दोस्तों, आप इस सेट में ये ध्यान दे रहे होंगे कि जितने भी कथन हैं ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन में सही ही हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि हूबहू आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि जिसमें सारे कथन सत्य हों, ऐसा नहीं होगा। ये इस बुक में सेट प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है, तो ये बुक हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता है, इसलिए ये सारे ही सत्य कथन को ऑप्शन में देता है। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा दोस्तों, एग्ज़ाम में हो सकता है कि सिर्फ एक कथन सत्य हो बाकी के गलत हो, या फिर हो सकता है कि 2 कथन सत्य हो एक गलत हो। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, सारे पॉइंट्स को भी ध्यान में रखने होंगे। आप एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कर सकते कि सारे कथन सही हो रहे थे तो सारे ही कथन को हम सही करते चले, नहीं। बुक का मोटिव ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि हम तक ज़्यादा जानकारी ये प्रोवाइड करा सके, इसलिए ये ऑलमोस्ट सारे ही ऑप्शन लगभग सही ही देते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों देहरादून। आपको पता होगा दोस्तों, होम्योपैथिक जो है, होम्योपैथिक चिकित्सा, ये विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति में दूसरे स्थान पर आता है, होम्योपैथिक। और होमोकॉन 2023 का आयोजन सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 16 मई को देहरादून में किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इसका सही जवाब है दोस्तों हमारा प्यारा भारत। 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन जो होगी उसकी मेजबानी हमारा भारत करेगा। ये आपको मैं बता दूं दोस्तों, क्वाड शिखर जो है इसमें
4 देश यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान हैं। और अभी 2023 में जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों, वो जापान के हिरोशिमा में हुआ है और वो 5वां क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है। 2023 में 5वां क्वाड शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में हुआ है और 2024 में मेजबानी भारत करेगा। अगला सवाल है दोस्तों, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी। आपको पता होगा दोस्तों, गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है और एसएससी की फेवरेट भी है। एग्ज़ाम्स में भी आते हैं मंदिर, भारत के विभिन्न स्थानों से मंदिरें पूछी जाती हैं कि कौन सी मंदिर कहाँ है। अगला सवाल है दोस्तों, अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? इसका सही जवाब है दोस्तों जगदीश पिल्लई। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में का स्थान पहला है और डैश स्थान दूसरा है? इसका सही जवाब है दोस्तों चीन एवं भारत। ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन में चीन का स्थान पहला और हमारे भारत का स्थान दूसरा है। अगला सवाल है दोस्तों, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नेपाल। नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। अगला सवाल है दोस्तों, गृहलक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। आपको बता दें दोस्तों, गृहलक्ष्मी योजना में गृहिणी को हर महीने 2,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी और अन्ना भाग्य योजना के अंतर्गत 10 केजी चावल दिया जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। इसका सही जवाब है दोस्तों फास्ट इंस्पेक्टर। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट फास्ट इंस्पेक्टर का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। इसमें हम ये भी पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों कि ये गोवा से मुंबई के बीच किया गया है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये ना पूछकर ये पूछे कि फास्ट इंस्पेक्टर किन 2 शहरों के बीच हुआ है, तो वो हैं आप बताएंगे गोवा से मुंबई के बीच। तो गोवा से मुंबई फास्ट इंस्पेक्टर बोट और पहली स्वदेशी भी याद रखना है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है हमारा भारत। ये सही है दोस्तों। दूसरा कथन है, NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। ये दोनों ही कथन सत्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो ये है दोस्तों UGC। इसका सही जवाब है UGC। महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए
यूजीसी ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यूजीसी के अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार, जो जेएनयू के कुलपति भी हैं और हमारे यूजीसी के अध्यक्ष हैं। यूजीसी का मतलब है दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यूजीसी की स्थापना वर्ष है दोस्तों नवंबर 1956। वैसे ही अस्तित्व में 1953 से ही देखने को है, बट संवैधानिक तौर पे इसकी स्थापना 1956 में हुई है। अगला सवाल है दोस्तों, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा डैश में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पहला है प्रवीण सूद, सीबीआई के नए निदेशक। ये सही है दोस्तों, मुझे याद है मैंने पिछले सवाल में भी इसे कराया है, पिछले सेट में भी। दूसरा है रवनीत कौर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। ये भी सही हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, वायुसेना के उप प्रमुख। उपर्युक्त सभी ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। आप इन सारे नियुक्तियों को याद रखेंगे दोस्तों। ऑप्शन में सिर्फ एग्ज़ाम में सिर्फ एक भी पूछ सकता है, आपको ऐसे नहीं देगा। अगला सवाल है दोस्तों, उत्साह अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पॉप पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों हमारा यूजीसी। और अभी अभी मैंने आपको यूजीसी के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी हैं। आई होप आपको याद होगा, और नहीं याद है तो आप बैक में जाकर थोड़ा उसे फिर से देख लें। आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सऊदी अरब। इसमें हमारे भारतीय नौसेना के आईएनएस तरकस एवं आईएनएस सुभद्रा ने भाग लिया है, और यह 21 मई से 25 मई तक आयोजित हुआ है दोस्तों सऊदी अरब में। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।